सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 46 जगह निकाय चुनाव हैं और हम सभी जगह सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी नगर पालिका और नगर परिषद की बात करें तो सभी जगह अगर ईंट उखाड़ी जाए तो भ्रष्टाचार ही निकलकर सामने आएगा। हम जीत की शुरुआत हरियाणा से करेंगे और विकास के एक नए दौर में हरियाणा को भी शामिल करेंगे। यहाँ के लोगों को भी बिजली पानी फ्री मुहैया करवाया जाएगा और अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल हरियाणा वासियों को भी दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी ने मिलकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ गालियां देकर वोट ली हैं और जब दोनों इकट्ठा हुए तो हरियाणा प्रदेश के वासियों ने अपने को ठगा सा महसूस किया। वहीं हरियाणा में जब उन्हें लगा कि लोग नाराज हैं और यहां नहीं तो वहां वोट डाल देंगे, कांग्रेस पार्टी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी और आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई। आम आदमी पार्टी की जीत के डर से ही अब जेजेपी और बीजेपी एक साथ इकट्ठा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सारी नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। एक ईंट उठाओ, भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी निकलती है। ना नालियां ठीक, ना सफाई ठीक, ना बिजली ठीक, ना पानी ठीक, ना स्कूल ठीक, ना हॉस्पिटल ठीक, ना बच्चों को रोजगार। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे नगर पालिका से, नगर परिषद से। 46 जगह चुनाव हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी सभी जगह सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलके जो कांग्रेस के पुराने भ्रष्टाचार को जारी रखा है और उसके अंदर शामिल हुए, उस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। हमने ये तय किया कि दिल्ली मॉडल हरियाणा में लाएंगे। हरियाणा के अंदर भी 24 घंटे फ्री बिजली और पानी मिलेगा। हरियाणा के स्कूल और हॉस्पिटल भी अच्छे करेंगे। हरियाणा के बच्चों को भी रोजगार देंगे। हरियाणा के किसान को भी सम्मान देंगे। हरियाणा के महिलाओं को बराबरी का हक दिलाएंगे ताकि मुस्कुराता हुआ हरियाणा, विकसित हरियाणा, शिक्षित हरियाणा देश और दुनिया के साथ आगे बढ़ सके। गुप्ता जी कहाँ देख रहे हैं? पहले जेजेपी और बीजेपी के बयान आया कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये कहना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। जेजेपी और बीजेपी दोबारा 14 सीटों पे समझौता करके इस जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी और जेजेपी ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे दे के पब्लिक का मैंडेट प्राप्त किया था। वो मैंडेट अलायंस का नहीं था। उस समय जब दोनों मिले, हरियाणा की जनता ने ठगा महसूस किया और अब दोनों मिलकर भरपूर जो मलाई खा रहे हैं। एक ढोंग रचा इन्होंने कि लोग नाराज हैं, इधर नाराजगी के वोट यहां रुक जाए, इधर नाराजगी के वोट यहां रुक जाए। जनता को दो चेहरे दिखाओ, फिर लगा कि जनता इनका सफाया कर देगी। जैसे कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई, आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई, तो इन्होंने वो अपने गठबंधन को दोबारा किया। हार के बुरी तरह डरते हुए हार से ये दोबारा वापस गठबंधन पे आ गए। कांग्रेस सिंबल पर ही नहीं लड़ रही है, जिसको क्या देखते हो? कांग्रेस डरती है। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, शीर्ष नेतृत्व कमजोर है। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात को नकार दिया और आप फिर वो बात दोहराने जा रही है। अब कांग्रेस के विधायकों को राय पर लेकर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ तो लेके पहुंचे, परंतु 3 विधायक नहीं गए। चुनाव हारने के लिए 1 विधायक बहुत है। तो ये गठबंधन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर साहब का है। कहाँ देख रहे हैं आप? जो राज्यसभा सांसद है वो कांग्रेस जानबूझकर चाह रही है कि जो अजय माकन को राज्यसभा उन्होंने नॉमिनेट किया है उसको जानबूझ के कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आदेश को नकारने का
हरियाणा के अंदर एक रिवाज चल रहा है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो चुका है। और राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था, ये G23 के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के 60 गांठ के अंदर है। वो पिछले राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी दिखाई दी और इसमें भी दिखाई देगी। बहुत दूर नहीं है चुनाव, आप देखना। बीजेपी के एक सांसद अरविंद शर्मा लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती शुरू है, मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्हीं के पास कभी कभी आदमी की आत्मा जाग जाती है। जो इस बीजेपी के अंदर इतना जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी कभी आत्मा का चूटती है कि मैं किस अनुशासन के अंदर बंधा हुआ इस भ्रष्टाचार का पार्टनर बन गया। वो आत्मा कभी न कभी अरविंद जी जो एक भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जाने जाते हैं, उनके कार्यों को देख के अरविंद शर्मा की भी जागी। गुप्ता जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनने के बाद हरियाणा में लगातार नेताओं को शामिल करवा रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल या दुष्यंत चौटाला दोनों कह रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। देखिए, अब आज वो कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमारा वर्चस्व है। आज हम मुख्य विपक्षी दल का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं। हम उनके हर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का उन्होंने टेंडर पास किया फरीदाबाद के अंदर, 1 रुपये का काम नहीं हुआ, पेमेंट कर दी। आम आदमी पार्टी ने धरने प्रदर्शन किए, वो ठेकेदार गिरफ्तार हुआ, वो अधिकारी गिरफ्तार हुआ, परंतु राजनेता अभी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। 80 करोड़ रुपये सौंदर्यकरण के नाम पे सिरसा के अंदर आए, इलाहाबाद के उपचुनाव में लग गए। आम आदमी पार्टी 150 दिन तक धरने पे बैठी, 156 दिन तक। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे 8 साल पहले उन्होंने केस किया। ईडी, सीबीआई, अनेकों संस्थाओं ने हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर रेड की, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पे रेड की, हमारे उप मुख्यमंत्री पे रेड की, कुछ मिला नहीं। जब इन्होंने देखा कि हिमाचल के प्रभारी संजय जैन जी, हिमाचल जीत की तरफ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने इस राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होकर ईडी का गलत इस्तेमाल किया और उनको गिरफ्तार किया। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सिद्धू मूसेवाला पर जब से उनकी हत्या हुई है, बार बार विपक्ष निशाना साध रहा है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा हटाई और फिर लिस्ट जारी की। वो लिस्ट जारी क्यों की गई, क्या रीजन? सिद्धू मूसेवाला जी की जो हत्या हुई वो एक कायरतापूर्ण कदम है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और पूरे देश को उनकी हत्या का दुख है। परंतु दुर्भाग्य से सिद्धू मूसेवाला जी उस दिन सरकार द्वारा सिक्योरिटी दी हुई सिक्योरिटी को साथ लेके नहीं गए। सरकार द्वारा दी गई सिक्योरिटी गाड़ी को लेके उनके पिता पीछे पीछे गए भी कि बेटा कहाँ जा रहा है। अगर वो सिक्योरिटी उनके साथ होती तो शायद ये हादसा ना होता। लगातार विपक्ष कह रहा है कि सिक्योरिटी वापस ली, जानबूझकर हटाई है। लाल बिश्नोई का कहीं ना कहीं इसमें हाथ बताया जाता है हत्या करने में। देखिए, ये गैंगवार पंजाब के अंदर बहुत पुरानी चल रही है। नशे का कारोबार चल रहा है पंजाब के अंदर, हथियारों का अवैध सप्लाई चलती थी, रेत का अवैध खनन चलता था, भ्रष्टाचार का एक लंबा राज चलता था। उन सबको खत्म किया है। मैं समझता हूँ कि गैंगवार भी जल्द से कंट्रोल हो जाएगी। जिस तरह सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जब भी कोई बड़ा कुछ पंजाब में होता है तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं। दिल्ली से सरकार पंजाब की चल रही है। सुखबीर जी की बातों को, सुखबीर जी की पार्टी को पंजाब की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अब वो जो मर्जी कहता है, उन बातों का कोई वजन नहीं है। किस तरह जी गैंगवार है जो पंजाब में लगातार है, इस पर लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी जिन वीआईपी सुरक्षा वापस ली गई थी उनको वापस दी जाएगी दोबारा से। 427 लोगों की सिक्योरिटी को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में मुस्तैदी के साथ इन सब बातों पे पैनी नज़र बना के रखी हुई है। हम चाहते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा का ज़्यादा बर्बाद भी ना जाए और लोग सुरक्षित